Hello बच्चों, so the question here is state the law of conservation of energy and mathematically supported by providing that mechanical energy is conserved for freely falling body. ठीक है, so concept जो यहाँ पे यूज करेंगे that will be of conservation of energy. Conservation of energy का यहाँ पे हम concept यूज करेंगे. अब समझो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल क्या रहा है. जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड. From one form to another. ठीक है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बट उसे क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. ये कौन बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये चीज बताता है. अब बोल रहे हैं कि हमने ये बताना है कि कैसे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. तो देखो, मान लो कि ये मेरा कोई ग्राउंड है और ग्राउंड से किसी h हाइट पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा है. ठीक है, h हाइट पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया. अब मान लो इनिशियली इस ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी है दैट इज ई नॉट. ठीक है, एनर्जी क्या है? ई नॉट एनर्जी है इसके पास. अब देखो, इनिशियली जब ये इस केस में था, इस सिचुएशन में था, तो मैं इस ई नॉट एनर्जी को क्या लिख सकता हूं? दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एनर्जी विच इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी कैपिटल एच. बिकॉज हाइट मैंने क्या ले लिया है यहाँ पे? कैपिटल एच ले लिया. वी इसका इनिशियली जीरो है बिकॉज ये रेस्ट पे है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ई नॉट मेरा जो होगा वो एम जी कैपिटल एच के इक्वल होगा इनिशियल स्टेज पे, जब ये रेस्ट पे है. अब मैंने इसे फ्रीली फॉल करवाया. ठीक है, तो फ्रीली फॉल किया ये. अब मान लो किसी हाइट एच पे पहुंच गया, स्मॉल एच हाइट पे पहुंच गया फ्रॉम द ग्राउंड. कहां पे पहुंचा? स्मॉल एच हाइट पे पहुंच गया फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो अब देखो क्या होगा कि अब अगर मैं इसे स्मॉल एच हाइट पे इसकी एनर्जी लिखना चाहूं तो ये एनर्जी क्या होगी? मान लो एनर्जी है E, दैट विल बी अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी बिकॉज अब अगर ये फ्रीली फॉल कर रहा है विद ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी है. और उस वेलोसिटी को अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से लिखूं तो ये होगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh. अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूं, ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लिया, तो ये मेरा हो जाएगा v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2gh. क्या होगा? कितना इसने डिस्टेंस नीचे आया दैट विल बी, देखो मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज लिया, इस पूरी हाइट को मैंने h कैपिटल H लिया, और इस हाइट को जब ये किसी पॉइंट पे था यहां पहुंचा तो मैंने इसको ग्राउंड से हाइट ले ली स्मॉल h. तो ये वाली हाइट कितनी होगी? ये हाइट इसने ट्रेवल की होगी ना, तो ये हाइट होगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h. तो यहाँ पुट करो कैपिटल H माइनस स्मॉल h. ठीक है, तो अब देखो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू होगी 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h प्लस एम जी स्मॉल एच. पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? एम जी स्मॉल एच. ग्राउंड से कितनी हाइट है? स्मॉल एच है ना, तो एम जी स्मॉल एच. तो ये हो जाएगा, देखो हाफ से हाफ कैंसिल, तो मैं इससे लिख सकता हूँ E इक्वल्स टू एम जी कैपिटल H माइनस एम जी स्मॉल एच प्लस एम जी स्मॉल एच. तो स्मॉल एम जी एच एंड एम जी एच कैंसिल, इट मीन्स की E मेरा कितना आ जाएगा? एम जी एच कैपिटल H विच इज इक्वल टू E नॉट, जो कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल एनर्जी थी. इट मीन्स कि मेरी टोटल एनर्जी थ्रू आउट सिस्टम में क्या है? कंजर्व्ड रह रही है. ओके, सो ये हमें शो करता है यहाँ पे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.